नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं और आज उसका ये 9वीं कक्षा है, ठीक है, जिसमें हम मुख्यतः देखेंगे दक्षिण भारत की नदियां, है ना। दक्षिण भारत की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन के माध्यम से ही चीजें समझेंगे। उनकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, किसका ओरिजिन कहां से होता है, ये सारी चीजें आज हमें इस चैप्टर के माध्यम से समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पहला चैप्टर है दक्षिण भारत की नदियां, क्योंकि अब तक हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं जो हमारे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं, पूरब की ओर बहने वाली नदियां, या मैं कहूं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, या फिर मैं कहूं अरब सागर में जाने वाली नदियां, उनको सबको, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं दोनों के कैसे कैसे हैं, ठीक है। मैप देख लेते हैं, ये देखिए आप सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मैप है। यहां दक्षिण भारत की नदियां देखनी शुरू करेंगे तो सबसे पहले दामोदर है। दामोदर क्या है, सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दामोदर जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था फरक्का से गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक को कहते हैं पद्मा बांग्लादेश में, और दूसरी जो भारत में रह जाती है दैट इज हुगली। तो दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। दामोदर के बाद आपको फिर स्वर्ण रेखा मिलेगी, कोयल, महानदी, है ना। फिर मिलेगी गोदावरी, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, महानदी, गोदावरी। फिर मिलेगी आपको कृष्णा, ठीक है। फिर मिलेगी आपको पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बैगेई, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब ऊपर से नीचे, कभी उत्तर से दक्षिण भी आपसे क्रम पूछा जा सकता है। ये पूर्व की तरफ गिर रही हैं। इधर है लूनी इधर वाली नदियां इसमें बेहतर तरीके से दिखाई गई हैं, ठीक है। ये आपके मास्टर की कलाकारी का मैप है, देख लो क्रम से, देखो नदियां इधर दिखाई गई हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, फिर आ जाती है महानदी, है ना। फिर आ जाती है गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, और ये उत्तरी पेन्नार या दक्षिणी पेन्नार, कहीं कहीं इसको पोन्नाई द्वियार भी लिखा मिलता है। फिर कावेरी, बैगेई और ताम्रपर्णी। तो ये सारी आपकी पूर्वी मतलब पूर्वी साइड की नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में क्या कर रही हैं, गिर रही हैं। बाकी इधर आप देखोगे ऊपर आपको ये 5 नदियां मिलेंगी, जो क्या कर रही हैं, जो आपके अरब सागर में गिर रही हैं, या मैं कहूं खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले लूनी, जो तो कहीं गिरती नहीं है, कच्छ के रन में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है वहां के। फिर साबरमती, फिर माही नदी के विषय में कौन सी एक विशेषता थी, ठीक है, बताइए आप लोग, कमेंट करके बताएंगे। माही नदी के विषय में जो विशेषता थी उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर पड़ जाती है आपकी नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा से ऊपर पड़ती है आपकी विंध्याचल रेंज, और नर्मदा के नीचे पड़ती है आपकी सतपुड़ा। तो यह भी आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी है जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहती है, दैट इज नर्मदा, ठीक है। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा, ताप्ती, और तीसरी नदी जो है दामोदर। याद रखेंगे, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये तीनों नदियां कहां से बहती हैं, ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी क्या होता है, अभी सवाल आएगा, उसके माध्यम से हम समझते चलेंगे। जैसे हमने 3 नदियां पढ़ी थी जिनका उद्गम स्थल लगभग समान था, कौन कौन सी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, उसी प्रकार से ये 3 नदियां भी हैं, ताप्ती, नर्मदा और आपकी दामोदर। ये तीनों भी भ्रंश घाटियों के उदाहरण हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ठीक है। चलिए तो बेसिक सी चीजें हमने देख ली। उसके बाद जो पश्चिम की ओर नदियां गिर रही हैं, ऊपर की ये 5 हैं, फिर ये दो चार छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे मांडवी, ज्वारी है, ये गुजरात में है। मांडवी नदी पे ही हम पढ़ेंगे, दूध सागर जलप्रपात है, ठीक है। शरावती, गंगा नेली है ना, ये कहां है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात है, ये चीज हम लोग आगे देखेंगे। जलप्रपात इधर वाली नदियों पर ही क्यों बड़े मिल रहे हैं, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। फिर केरल में पेरियार, भरतपुजा और पेम्बा, ये 3 नदियां आपको बेसिकली केरल में मिलेंगी। तो ये मैप इस मैप की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, क्लियरिटी से आपको चीजें बताई गई हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट, अपना क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको एक ही साथ सारी नदियां, एक ही साथ दक्षिण भारत की सारी नदियां मिल जाएं, ठीक है। चलिए तो अपने सवालों के माध्यम से आते हैं आगे, देखते हैं हमारे सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये क्या चक्कर है, डेल्टा और एस्चुरी, देखो आगे किसी सवाल में होगा, पहले मैं आपको यहीं बता देता हूं ताकि वो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो डेल्टा और एस्चुरी होता क्या है,
जब कोई नदी क्या होती है, लंबे मार्ग से बहती हुई अगर नदी कोई आ रही है, समझ रहे आप, लंबे मार्ग से बहती हुई आ रही है, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो अपने साथ ज्यादा अवसाद लेकर आएगी। ठीक है, कोई नदी छोटे मार्ग से बह रही है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसके साथ अवसाद कम होगा। फिर बात आ जाती है आपके चट्टानों की प्रकृति की। अगर मृदु चट्टाने हैं, सॉफ्ट चट्टाने हैं, तो वो चट्टानों को काटती हुई क्या करेगी, अपने साथ अवसाद ज्यादा लेके आएगी। और कोई हार्ड चट्टाने हैं, पक्की चट्टाने हैं, तो उनको नदी घाटियां प्रायः काट नहीं पाती हैं। तो जो आपकी हिमालयी नदियां हैं, या मैं कहूं कि जो हिमालयी नदियां हैं प्लस बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, वो क्या करती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा इस तरीके से कुछ दिखता है आपको, ये देखिए लैंड है, ये रिवर है, नदी बहती हुई आ रही है, और इसने जहां ये समुद्र से मिल रही है ना, वहां क्या किया, अपने साथ लाए गए जो अवसाद है उसको निक्षेपित कर दिया, है ना। जब उसको निक्षेपित कर दिया तो ये त्रिभुजाकार सी आकृति नदी, जहां नदी का मुहाना या नदी जहां समुद्र से मिल रही है वहां बन जाती है। इसको अपन कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो ये देखिए ये रिवर है, ये लैंड है, ये सेडिमेंट्स या अवसाद इसने इकट्ठे कर दिए, ये ओशन में आके मिल रही है, दैट इज डेल्टा। ये डेल्टा है। अब आपका एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी वाले एरिया में क्या होता है, नदी अपने साथ अवसाद की उतनी मात्रा नहीं ले पाती है, और यहां क्या होता है, समुद्र जल अंदर की ओर घुस जाता है, जहां से नदी क्या कर रही है। अब देखो ये नदी आई यहां से, ये रिवर आई, ठीक है, लेकिन वो अपने साथ चट्टाने काट कर नहीं लाई, अवसाद काट कर नहीं लाई, और अवसाद काट कर नहीं लाई, तो वहां किसी प्रकार का कोई डेल्टा नहीं बना। तो इस चीज को क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। तो जो आपकी सबसे पहले जो आपने देखी थी, जो आपकी क्या कहते हैं, इधर वाली नदियां हैं, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, या मैं कहूं अरब सागर में बहने वाली नदियां हैं, ये प्रायः क्या करती हैं, ये प्रायः एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं, या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, या हिमालयी नदियां हैं, वो प्रायः डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जोर देके मैंने आपको इतना समझाना उचित समझा। अब सवालों पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। चलिए, ये छोटे मार्गों से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। अब देखो आप, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, मतलब जो पश्चिम की साइड बह रही है नदी, वो क्या कर रही हैं, वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये छोटे मार्ग से तीव्र गति से, मैंने क्या बताया, जिस नदी का ज्यादा बड़ा मार्ग होगा, ज्यादा लंबा चौड़ा मार्ग होगा, वो अपने साथ क्या करेगी, ज्यादा सेडिमेंट्स लाएगी, और जब ज्यादा सेडिमेंट्स या अवसाद लेके आएगी तो डेल्टा का निर्माण करेगी। तो छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर बहती हैं। मैंने आपको बताया, चट्टान सॉफ्ट होगी तो क्या होगा, वो अपने साथ ज्यादा काटती चली जाएगी। अवसाद, जैसे आप ही अपना नेचर सॉफ्ट रखो तो क्या होता है, लोग आपको ज्यादा दुखियाते हैं। थोड़ा सा टफ एंड रफ हो जाओ तो लोग कम दुखियाएंगे, वही चक्कर है। तो नदी भी उनको कम परेशान करती है और बहती हुई निकल जाती है, अवसाद नहीं लेती है। तो ये भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है, और उसकी सही व्याख्या भी है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने अभी थोड़ा टाइम इसलिए लिया है क्योंकि पूरे अपने 55-60 सवाल इसी पे बेस हैं। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी ना चीजें, तो सवाल करने में एकदम फिर तो क्या है, हलवा खाना है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां, अब आपको समझ में आना चाहिए प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। मैं आपको समझाते चला हूं, ये वाला जो भारत का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत है, कि सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब देखो, अगर ये भाई साहब प्रमुख ना लिखते हैं ना सभी लिखते तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन सभी प्रमुख नदी कह रहा है, तो हां सभी प्रमुख नदी क्या होती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। भाई गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और तमाम उधर वाली तो इतनी प्रमुख है नहीं, तो ये ठीक है। ठीक है, इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। चलो, परंतु नर्मदा तथा तापी अरब सागर में गिरती हैं, बिल्कुल सही बात है। नर्मदा और तापी हमने देख लिया था, अरब सागर में गिर रही थी। नर्मदा और तापी नदियां बिरभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भी दोनों सही हैं, और उसकी सही व्याख्या भी है। ठीक है, नर्मदा और तापी अरब सागर में क्यों गिरती है, क्योंकि वो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो दूसरे का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ये देख रहे हो आप, ये रही नर्मदा। जूम करके देख लो भाई, जूम करके देख लो, देखो ये रही नर्मदा आपकी। ठीक है,
ये रही नर्मदा, पांचों में ये रही नर्मदा। तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल ठीक है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं ये पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, महानदी है, फिर नीचे कृष्णा, कावेरी है ना, ऊपर ये सब इस तरीके से, ठीक है। चलो इसका क्या उदाहरण है? यह एक रेखीय विभ्रंश से बहती है। मैंने आपको बताया 3 नदियां, याद करा दूंगा वीडियो खत्म होते होते, मैक्सिमम चीजें, ठीक है। इसी चीज में तो जादूगरी, मतलब ठीक ठीक हूं मैं, है ना। चलो खैर, रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी से बहती हैं। तो मैंने आपको बताया नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, तीनों बहनें हैं, तीनों कह रही कि मैं रिफ्ट घाटी से बहूंगी। जी जी तुम बहोगी तो मैं भी बहूंगी, यह भी ठीक है। यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। तो नर्मदा मैंने आपको बताया ऊपर बिंद, नीचे सतपुड़ा, बीच में नर्मदा और सतपुड़ा के नीचे ताप्ती, ठीक है। ये क्रम को भी याद रखना, तो ये भी ठीक है। भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, उल्टी बात है। भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर नहीं, पूरब की ओर है। इसीलिए तो मैक्सिमम बड़ी बड़ी नदियां पूरब की ओर बह रही हैं, नहीं तो वो भी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी 1 और 2 गलत है, इसमें तो है ही नहीं। खैर 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। ऑप्शन गलत हो गया तो क्या होगा? अब देखो इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम ज्यादा कोई नहीं लगाएंगे, इसमें से सही उत्तर कोई नहीं है हमारा, मतलब 1 और 2 सही होंगे, ठीक है। बेसिकली सही क्या होगा? 1 और 2 होगा, ये मिसप्रिंट होगा कुछ। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? मैंने आपको बताया ऊपर कौन सी, विंध्याचल या विंध्य पर्वत श्रृंखला, नीचे कौन सी, सतपुड़ा, बीच में क्या बह रही है? नर्मदा। तो देखो कहां है विंध्याचल और सतपुड़ा, सतपुड़ा और विंध्याचल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नर्मदा आप देख ही रहे हो कहां बह रही है, इनका भी क्रम याद रखना, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा ताप्ती आपको याद होंगे, सबसे ऊपर लूनी है, ध्यान रखना सबसे ऊपर लूनी है, और फिर साबरमती और माही है। चलो, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? समझ रहे हो, फैक्ट एक है लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके विभिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन 2 पर्वत घाटियों के बीच, पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? अपनी नर्मदा, ठीक है। अपनी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी नदी अरब सागर में गिर रही है वो क्या करेगी? वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। सर आपने बता दिया था कि जो भी नदी पूरब की साइड बह रही है, सॉरी पश्चिम की साइड बह रही है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। वो सभी नदियां किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लेंथ कम है, कहां से लाएं? अवसाद बहा के। गंगा की तरह थोड़ी वहां से वहां तक बहती हुई सारा अवसाद अपने साथ ले आई और लाके डेल्टा बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा। वह भ्रंश घाटी से बहती है, ये बात बिल्कुल सही है। भ्रंश घाटी से आपने बताया सर 3 महीने होकर बह रही है। नर्मदा जी बहेंगी तो ताप्ती भी बहेंगी, ताप्ती बहेगी तो दामोदर भी कहेगा तुम दोनों बह रही हो तो मैं क्यों ना बहूं। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर ये तीनों भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं। तो कथन ए गलत है, जबकि कारण आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अब देखो ये आ गया भ्रंश घाटी का उदाहरण, मैंने आपसे कहा अभी आएगा तो समझा दूंगा। बेसिकली ये क्या था, ये इसी से चिपकी हुई, ऊपर चिपकी हुई पूरी एक चट्टान थी, लेकिन किसी कारणवश प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया के कारण या किसी अन्य कारण से ये चट्टान का हिस्सा क्या हुआ? धंस गया। ये चट्टान का हिस्सा बीच में से धंस गया तो क्या हो गया? इसी में होकर नदी प्रवाहित होने लगेगी। ये भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये भ्रंश घाटी है, ठीक है। तो कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश दोनी से होकर बहती है? तो अपनी नर्मदा, नर्मदा के साथ ताप्ती जी और दामोदर भैया, ठीक है। ये तीनों भ्रंश घाटी से होकर बहते हैं। बार बार तीनों नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें रह जाएं। चलो नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? नर्मदा किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पूछ रहा है नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा भ्रंश घाटी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो सर इसमें क्या है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। इसमें क्या है, डेल्टा का निर्माण वो सभी नदियां करती हैं प्रायः जो किधर गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, और वो नदियां नहीं करती हैं जो कहां गिर रही हैं, अरब सागर की तरफ गिर रही हैं, ठीक है, या पश्चिमी घाट में गिर रही हैं, कुछ भी मान लो। तो निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी सर उधर ही गिर रही थी, ये करेगी, गोदावरी करेगी, कावेरी करेगी, नर्मदा नहीं करेगी, ठीक है। नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो काहे का निर्माण करेगी? नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं।
निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ठीक है, नर्मदा नदी के लिए क्या ज्वालामुखी से क्या नर्मदा नदी का निर्माण हुआ है? नहीं। क्या वायु से हुआ है? नहीं। संरचनात्मक मूल मतलब संरचना उसकी द्रोणी है, मतलब भ्रंश घाटी है, वो संरचना का भाग है। ठीक है, वो संरचना का भाग है, क्या कहते हैं उसके, उच्चावच्य का भाग है, रिलीफ फीचर का भाग है। इस वजह से नर्मदा के लिए कौन सा उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल। वहां की संरचना ऐसी है जिस घाटी में से होकर नर्मदा बह रही है। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देख लेते हैं भाई। सर आप बार बार बता रहे हो डेल्टा वो बनाएगी जो अरब सागर में जाके गिरेगी, जो बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी, और जो अरब सागर में गिरेगी या पश्चिम की ओर जाएगी, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो कौन सी डेल्टा बनाती है? भाई गंगा तो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है विश्व का, ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर। स्वर्ण रेखा भी वही डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों हैं जो डेल्टा नहीं बनाएंगी। ठीक है, ये दोनों हैं जो डेल्टा नहीं बनाएंगी। तो ऑप्शन सी और डी राइट आंसर होंगे। एज इट इज सवाल लगा के लाता हूं, क्यों? ताकि अगर आपको ऐसे सवाल मिल जाए तो घबराना नहीं है, सी या डी में से कोई भी आंसर लगा देना, आयोग भी दोनों को सही मानेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी या डी। चलो अगला सवाल चलते हैं। अधोलिखित में से निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में होकर बहती है? विभ्रंश घाटी कहे, भ्रंश घाटी कहे, रिफ्ट वैली कहे, सबका आंसर एक होगा कि कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आपकी कावेरी नहीं होगी, यमुना नहीं होगी, सोन नहीं होगी, ताप्ती है, और एक और कौन सी है? जल्दी बोलो। अगर आपके मुंह से जवाब आ रहा है मतलब आप अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो। जवाब नहीं आ रहा तो भाई बंद करो, चले जाओ, कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ने का। ताप्ती, नर्मदा, तीसरी दामोदर। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? अंश नहीं, भ्रंश होगा। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी होगी? तापी। ठीक है, तापी या ताप्ती। बाकी कृष्णा, महानदी, गोदावरी ये सब किधर बहेंगी? ये सब पूर्व की तरफ बहती हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखो भाई, बंगाल की खाड़ी में महानदी तो गिर रही है जी, ये रही बंगाल की खाड़ी में महानदी नदी, ये देखो ये रही। कृष्णा भी गिरती है, ये रही कृष्णा। तापी नहीं गिरेगी, तापी तो आपके ऊपर ही गिर रही नर्मदा के साथ खंबात की खाड़ी में, तो ऑप्शन नंबर सी। और गोदावरी ये रही, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक बार जैसे मैंने बना रखा है ना, ये एक या दो बार अपनी कॉपी पे बना लेना, इसको दिमाग में बसा लेना, बहुत हेल्प करेगा ये मैप। ठीक है, मतलब बहुत सारे सवाल आपके आसान कर देगा। अगर आप ये पूरब से इधर वाला उत्तर से दक्षिण क्रम याद कर लेते हो, ये याद कर लेते हो, बेसिक चीजें दिमाग में बसा लेते हो, बहुत मदद करेगा ये मैप। ठीक है, चलो, हो सकता है कि इसमें कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हो, है ना। ये मत कहना सर आपने नदी गलत बहा दी है, ये सिर्फ मतलब बिना पैमाने के बनाया गया इमेज है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंश नहीं भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो फिर वही आंसर हो जाएगा तापी, अपनी तापी। सेम सवाल है क्या? रिपीटेड था शायद। ठीक है, रिपीटेड था, वो उत्तराखंड में पूछा गया है, ये पूछ लिया यूपी यूडीए एलडीए। पहले आपकी जो आरओ वाला एग्जाम होता था वो यूपी यूडीए एलडीए के नाम से कहलाता था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो राजानंदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा, छत्तीसगढ़ का सवाल है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। ठीक है, तो सोन, नर्मदा, महानदी कहां से निकल रही हैं? देखो, सोन और नर्मदा तो निकलती हैं अमरकंटक से, लेकिन महानदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। ठीक है, महानदी अमरकंटक से नहीं निकलती है, सोन नर्मदा अमरकंटक से निकलेंगी। ठीक है, चलो, ठीक है, याद रखोगे। महानदी शायद वो ऐसे करके मैंने याद कर रखा है, अभी आगे करवा दूंगा आपको भी। महान नदी है, महान है, तो सिहावा की पहाड़ी है, सियावा, सिम्बा। ठीक है, तो वो सिंघम वाला सिम्बा था ना, उससे अभी कराएंगे आगे याद। फिर भी जब दो में से दो तीन में से दो अमरकंटक है तो इसको अमरकंटक ही मानेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर मानेंगे। देखो, लिख आ ही गया। ठीक है, देख लेते हैं कहां से किसका उद्गम है, कैसे है, एक बार देख लो इसको, अपनी बुक पे लिख लेना। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो मैं याद करता हूं। ठीक है, चलो, नर्मदा है, नर्मदा का तो सबको पता ही होता है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और देखो ताप्ती कहां है? मुल्ताई, है ना।
तो मुल्ताई, तो मैंने मुल्ताई के साथ साथ आप बैतूल जिला भी याद रखोगे एमपी से, ठीक है। तो ताप्ती क्या है, जो ताई होती है लोगों की वो क्या होती है, थोड़ी सी गर्म स्वभाव की होती है ना, तो तप्त, ताप्ती से उठाओ तप्त और यहां से उठाओ ताई, तो हमारी ताई क्या है, तप्त है, थोड़ी गर्म स्वभाव की है ना, गरियाना, बच्चों को डांटना, वो सब काम ताई दादियों के होते हैं ना, तो ये याद रखोगे। गोदावरी, ठीक है, गोदावरी के विषय में आप याद रखोगे, जैसे मैंने कैसे याद कर रखा है गोदावरी को, गोदी बड़ी, ठीक है। गोदी बड़ी का क्या मतलब हो गया सर, भाई साहब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, या मैं कहूं भारत का द्वितीय सबसे बड़ा नदी तंत्र है गोदावरी, ठीक है। तो गोदी बड़ी है, इसकी बड़ी गोदी है, बड़े एरिया में फैली हुई है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो बड़ी गोदी है, गोदावरी है, ठीक है, बड़ी गोदी है। तो त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, अब आप याद कर सकते हो, ये बाबा महादेव का नाम है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। तो गोदी बड़ी उन्हीं की तो है, सब लोग वहां समा जाते हैं, तो त्र्यंबकेश्वर ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। कृष्णा नदी, जब मैं अभी आपको कृष्णा की सहायक नदियां याद कराऊंगा, तो मैं आपको, अगर आपने कृष्ण लीला नाटक के तौर पे देखी है तो आपने देखा होगा कि कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से उसको जो है वहां से निकाल के लेके आए थे अंदर से, और जो है उसको कूट काट के भगा दिया था उस नदी में से, उस तालाब में से जहां कालिया नाग रहता था, ठीक है। मतलब वो कहानी अगर आपने देखी होगी तो आप मेरी उस चीज को इमेजिन कर पाओगे, ठीक है। तो कृष्ण भगवान, मैं आपको बताऊंगा, महाबली थे, ठीक है, महाबली थे, महाबली थे। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। अभी मैं आपको ये जब उसकी सहायक नदियां कराऊंगा याद करा दूंगा। कावेरी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। इसी पर शिव समुद्रम क्या है, जलप्रपात है। तो इसको कैसे याद करेंगे, का बेरी, बेरी मतलब बहरा होना, कान से सुनाई नहीं देना। तो माता जी लाली से पूछ रही है, अपनी कन्या से पूछ रही है, क्या तू बेरी हो गई, तो वो कह रही है नहीं, मैं बेरी नहीं हुई हूं। क्यों, ब्रह्मा की पहाड़ी से गिर गई थी। मान लो कोई आसपास ब्रह्मा की पहाड़ी है, तो वो कह रही है ब्रह्मा से गिर गई थी, ब्रह्मा की पहाड़ी से गिर गई थी, इसलिए कान में कम सुनाई दे रहा है, ठीक है। और जब जहां ब्रह्मा जी रहेंगे वहां शिव जी भी रहेंगे, तो ब्रह्मगिरी मतलब शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात। इस वीडियो में नहीं, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, मैं आपको यही बता दे रहा हूं, ठीक है। महानदी सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़, ठीक है, ये भी याद रखोगे। कृष्णा महाराष्ट्र, गोदावरी महाराष्ट्र, कावेरी कर्नाटक से निकल रही है। महानदी कहां से निकल रही, छत्तीसगढ़, कौन सी पहाड़ी, सियावा। तो महानदी मैंने सिम्बा कर लिया था, मूवी नहीं थी सिम्बा, है ना, तो उसमें सिम्बा था ना, तो वही जो सिंघम का पार्ट 2 था, ठीक है। चलो, तो उसमें महान कौन था, सिम्बा था, ठीक है। अब देखो, ये आपको प्रमुख नदियों के स्रोत याद हो गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, लिखते चलना। अब देखो, नदी और उनकी सहायक नदी याद करेंगे। जैसे महानदी है, तो नहीं कहते हैं कि जैसे किसी की ज्यादा तारीफ कर रहे हो जबरदस्ती, अरे सर आप तो ऐसा, मतलब क्या ही बताऊं, ऐसा पढ़ाते हो, मैंने कहीं से पढ़ा ही नहीं, फर्जी तारीफ कर रहे हो जबरदस्ती, मतलब लिमिट वाली, ठीक है। तो उसको नहीं बोलते अपनी भाषा में कि किसी को फालतू में तेल लगा रहे हो, ठीक है, मतलब जबरदस्ती उसकी तारीफ कर रहे हो। तो महानदी, तो शिवनाथ नाम का एक आदमी है, शिवनाथ नाम का एक आदमी है, हंस हंस के क्या करता है, सबको ये करता रहता है, ठीक है, ये करता, मैं बार बार बोलना उचित नहीं समझ रहा हूं, आप लोग भावनाओं को समझना, है ना। तो क्या होगा, शिवनाथ हंस के इब मतलब अब, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओगे तो इब ना मानेगा, मतलब अब नहीं मानना। तो शिवनाथ हंस के इब क्या करेगा, ये करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, महान आदमी बन जाएगा, सबको महान दिखाएगा, मतलब वही क्या कहते हैं उसको, गुलामी कर करके जो है ऊपर पहुंचेगा। इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। कावेरी की जितनी भी सहायक नदियां हैं ना, वो ऐसा लगती हैं किसी कन्या का नाम है, चाहे अमरावती सही, चाहे भवानी सही, चाहे हेमावती सही, चाहे काविनी या कामिनी भी कन्याओं का नाम होता है। तो ऐसे हल्का सा याद रखोगे। अब देखो, कृष्णा की सहायक नदी में आपको याद कराता हूं, कैसे याद कराता हूं कृष्णा की सहायक नदी। उस सीन को सिर्फ आपको याद करना है जब कृष्ण भगवान किसको पकड़े हुए थे, कालिया नाग को। देखो, उन्होंने उसको पकड़ लिया तो उन्होंने क्या कहा, तुंग भद्रा, तेरी भद्रा उतारूंगा, तू बहुत सबको परेशान करता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, सबसे कह रहे हैं कोई ना डरो मत, इसकी मैं भद्रा उतारूंगा। घाट प्रभा, घाट भाई तो लेके आए थे उसको ऊपर, निकाल के लेके आए थे ना उसको ऊपर। मूसी उसको तमाम घूसे मारे, भीम की तरह से दमदार तरीके से घूसे मारे। कालिया नाग कह रहा है, बाबूजी जितना भी मेरा माल है ना, सारा आप ले लो, मेरी सारे 5 गंगा ले लो, मेरे जितने भी मेरे पास जितने भी तरीके के दूध हैं सब ले लो, माल प्रभा, पंच गंगा, दूध गंगा, सब ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रखोगे। ऐसे ही गोदावरी की सहायक नदी है पूर्णा, बर्धा, ठीक है। गोदावरी मैंने आपको याद कराया, सबसे बड़ी गोदी है इसकी, ठीक है। गोदावरी, पूर्णा, बर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, पेनगंगा, पेनगंगा भी है और इंद्रावती भी है, ठीक है। बेसिकली आप याद रखना, इंद्रावती बहुत बार पूछा गया है इसका, और एक प्राणहिता को याद रखना, है ना।
प्राणहिता, इंदिरा, ये 2-3 याद रखना। तो इस तरीके से इसके माध्यम से हमने भले ही 5-7 मिनट लिए हों आपके, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से चीजें याद कर ली। चलो आगे सवालों पर चलते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ठीक है, तो अमरकंटक से हम देख के आए थे कौन सी नदी, नर्मदा और सोन नदी उद्गमित हो रहे थे। कहां से? अमरकंटक से। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो थोड़ी स्पीड पकड़ते हुए आगे चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? सेम सवाल, रिपीटेड सवाल, होशिंगाबाद। ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक उद्गम है? देखो ये घबले वाला सवाल है। सोन नदी का वास्तविक उद्गम स्रोत मान लिया। अगर आपसे सिंपल पूछे सोन नदी का उद्गम क्या है, अमरकंटक लगा के आओगे, लेकिन वास्तविक उद्गम पूछ लिया तो इसका सही आंसर जो दिया था बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार जो है, जो पहाड़ी है जिला है, वहां से जो है इसका सही उद्गम दिखाया था। तो ये याद रख लेना, मान लो रिपीटेड सवाल आ जाए, सेम वास्तविक स्रोत पूछ ले तो ये लगा के आना है। सिंपल पूछे क्या स्रोत है तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक। चलो सोन नदी जो हमने देखा था यमुना में नहीं मिल रही थी, जाके किस में मिल रही थी? गंगा में। मैं तुझे में क्यों मिलूं, मैं तो सोना हूं, तो वो गंगा में जाके मिल रही थी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, देखो कौन कौन सी हैं। तो पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती तो है ही है, राप्ती नहीं है। राप्ती नदी तो ऊपर गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हो जाएगी, घग्गर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका राप्ती से कोई मतलब नहीं है। तो 1 और 2 सही आंसर हो जाएंगे। नर्मदा और ताप्ती आप ये दोनों देख पा रहे हैं, ये दोनों किधर बह रही हैं? पश्चिम की ओर बह रही हैं, वेस्टवार्ड बह रही हैं। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? अब देखो आप कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहेगी, सिर्फ मतलब सिंपल है, अगर बिल्कुल मैप भी आपके दिमाग में आ जाएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलो सवालों में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो समझाने वाली चीजें हैं ना वो मैंने इसलिए ज्यादा रुक के थोड़ा टाइम लेके समझाई है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? देखो भाई साहब कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकल रही है? ठीक है, गोदावरी है, ताप्ती या तापी है, कावेरी है और कवाम है। तो 23वां सवाल आपसे पूछ रहा है कौन सी नदी आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकल रही है। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे ताप्ती, और जो तापी थी वो कहां से निकल रही थी? कहां से निकल रही थी तापी? हमें आपको बताया था मुल्ताई नामक स्थान से, बैतूल जिले में पड़ता है, एमपी। तो ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। बाकी गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर बहेगी, कावेरी भी और कवाम भी। ठीक है, चलो निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो गोदावरी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी, महानदी भी ताप्ती है ना, ताप्ती। चलो निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? तो अगर आपको अंदाजा भी लगाना हो ना, अगर आपको इस प्रश्न में अंदाजा भी लगाना हो, ट्रिक मारनी हो, तो आप ये देखो, अगर आपको नदी मैप में भी पता है ना तो आप ये देख पाओगे, तो आप ये देख पाओगे कि कावेरी जो थी ना सबसे नीचे की तरफ थी, प्रमुख 4 नदियों में से, है ना, कावेरी सबसे नीचे की तरफ थी। और श्रीरंगपट्टम, ठीक है, ये अपन ने देखा है जब इतिहास पढ़ते हैं, श्रीरंगपट्टम की संधि जो टीपू सुल्तान वगैरह के साथ हुई थी, श्रीरंगम, तो ये सारे इसी एरिया में आगे पढ़ेंगे। अगर आपने मैप में भी देखा है तो हल्का सा भी कहीं से इधर से जुगाड़ लगाओगे, आंसर प्राप्त कर लोगे। क्या? कावेरी। चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी का उद्गम है। तो कावेरी मैंने आपको बताया था, क्या बैरी हो गई? मां तक कन्या से पूछ रही है कावेरी, क्या बैरी हो गई? तो कह रही नहीं, ब्रह्म की पहाड़ी पे से गिर गई थी इसलिए कान में से आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में इसका उद्गम है। चलो कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? देख लो, गुजरात। सर कावेरी तो ये रही, गुजरात यहां कहां से आएगा? आप देख पा रहे हो, कावेरी ये रही, गुजरात का कोई मतलब नहीं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, देखो ये केरल है, ठीक है, यही कर्नाटक है ऊपर और यही बगल में तमिलनाडु है। तीनों पड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। आगे देख लेते हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो यहां रहा ऊपर, आंध्र प्रदेश से कोई मतलब नहीं, मध्य प्रदेश से कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो। मतलब मैप में अगर आपके दिमाग में इमेजिन है और आपके दिमाग में भारत के राज्य हैं, तब भी आप अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो सही तक लगभग पहुंच जाओगे। एलिमिनेशन इसको बोलते हैं, एलिमिनेशन। हमने गुजरात हटाया, हमने आंध्र हटाया, हमने मध्य प्रदेश हटाया, ठीक है, इस तरीके से। चलो
निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी है। लेकिन यूपी पीसीएस ने इसका आंसर कावेरी दिया था, पता नहीं एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है गोदावरी नदी। ठीक है, तो आप अगर ये सवाल पुनः आता है तो मेरे हिसाब से गोदावरी ही लगा के आना, क्योंकि आप एनसीईआरटी के बेस पे उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जो जल विवाद है वो बेसिकली किन किन राज्यों के मध्य है? वो 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें अब देखो, इसमें तो ये भी हो जाएगा कर्नाटक महाराष्ट्र, बी भी हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो और सी भी हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है किन राज्यों के मध्य है, फिर भी इसका आंसर लगाना हो तो अब क्या ही आंसर लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश, एमपी नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इनका जो भी ज्यादा सही, आप जैसे ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, आंध्रा महाराष्ट्र भी सही हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी लगा लोगे, प्राय ऐसे सवाल डिलीट हो जाते हैं, और अगर 2 आंसर होते हैं किसी सवाल के तो वो दोनों मान लिए जाते हैं। ठीक है, चलो, तो उसी हिसाब से आप भी उत्तर का निशान लगाएं। अगला सवाल देखते हैं, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती को सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे लंबी नदी, आंख बंद करके याद रखना है, कौन है? गोदावरी है। तो ये तो दोनों गलत हो गए, वैसे ही गोदावरी। अब गोदावरी के बाद महानदी आती है कि नर्मदा आती है, ये प्रश्न का विषय है। ठीक है, अब इसमें भी ये घपला है। क्या घपला है इसमें ये घपला है कि एक तो है इनका नदी ग्रहण क्षेत्र और एक है इनका लंबाई। तो लंबाई के हाथ से देखोगे तो गोदावरी के बाद आ जाती है कृष्णा, फिर आ जाती है नर्मदा। लंबाई के हिसाब से याद रखना, लंबाई के हिसाब से गोदावरी है ना, फिर आ जाएगी आपकी महानदी। ठीक है, फिर आ जाएगी कृष्णा, फिर आ जाएगी नर्मदा। ठीक है, ये तो है लंबाई के हिसाब से। वहीं अगर इसका सिस्टम हो जाए क्या, वहीं अगर इसका लंबाई गोदावरी, महानदी, कृष्णा और नर्मदा। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही तो ये मतलब लंबाई में 2 आगे पीछे हो जाते हैं। कौन कौन? आपके नर्मदा और कृष्णा। ठीक है, ये तीसरे नंबर, ये दूसरे नंबर पे है, ये पहले पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, इस तरीके से है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, लंबाई का अनुक्रम अगर आपसे पूछा है तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी के बाद नर्मदा का नंबर आ जाता है लंबाई में, फिर महानदी आ जाती है। नर्मदा लगभग 1300 किलोमीटर में बहती है ना। और अगर इसमें कृष्णा भी दे रखा होता हो तो गोदावरी, कृष्णा, फिर नर्मदा। ठीक है, लेकिन कृष्णा इसमें दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, अगला सवाल देखते हैं। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी क्या होगा? सबसे लंबी कौन है? गोदावरी है अपनी। ठीक है, गोदावरी के बाद कृष्णा है दूसरे नंबर पे। तो 3-2 देखो, 3-2 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर आपकी नर्मदा है, फिर आपकी महानदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य आरंभ हुआ है? ठीक है, तो ये नदी जोड़ो परियोजना में काफी नदियां जुड़ रही थी, है ना, काफी नदियां जोड़ रही थी, लेकिन हमने किसको जोड़ा? अब देखो, नदी अगर आपको पता है ना तो कावेरी, तुंग, भद्रा का कोई तुक ही नहीं बनेगा। गोदावरी, कृष्णा पड़ोस पड़ोस में है, ऊपर गोदावरी है, नीचे फिर कृष्णा बह रही है, तो इनको जोड़ने का काम हो सकता है। महानदी और सोन का कोई मतलब नहीं है। नर्मदा और ताप्ती है ना, ये भी दोनों बगल बगल है, तो अगर आपको शक भी करना हो ना तो इन दोनों में से कर सकते हो। अब आपको दिमाग में आएगा कि यार नर्मदा और ताप्ती कैसे जोड़ लेंगे, बीच में तो पूरी सतपुड़ा है, तो आप गोदावरी और कृष्णा पे चले जाएंगे। मतलब अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो उस हिसाब से। अगला सवाल देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम रखिए। ठीक है, अब देखो ये आ गया उत्तर से दक्षिण वाला क्रम। स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा के बाद महानदी है, महानदी के बाद गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है, बिल्कुल सही है, और बह गई है। देख लो भाई साहब, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बह गई, बिल्कुल सही क्रम दिया हुआ है। स्वर्ण रेखा, महानदी,
कृष्णा, गोदावरी नहीं, गोदावरी तो पहले आ जाती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। महानदी, स्वर्ण रेखा तो सबसे पहले है, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको क्रम साइड में लगाया हुआ है। इस मैप को 2-3 बार बना लेना। मैं अगर बोलता हूं मैप बना लेना, मतलब बना लेना भाई, ठीक है, बहुत काम में आएगा पेपर के समय। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वो हो जाएगा वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। देखो अपवाह तंत्र मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब मैं गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ा रहा था। नदी अपवाह तंत्र नदियों के बहने की डायरेक्शन उनके प्रक्रम के आधार पर तय किए जाते हैं। जैसे नदी होती है पूर्ववर्ती, जो कोई भी चट्टान उठ जाए भाई साहब हम तो जहां बह रहे हैं वहीं बहेंगे, तुम्हें काट देंगे, दैट इज पूर्ववर्ती। अनुवर्ती मतलब जैसे चट्टान उठ रही है उसके हिसाब से अपने मोड़ जो है चेंज कर ले, दैट इज अनुवर्ती, ठीक है। फिर और आगे आप चले जाओगे, फिर आ जाती है आपकी अरिये। अरिये वाला प्रवाह मैंने आपको क्या बताया, जैसे श्रीलंका की नदियां हैं वो अरिये प्रवाह में बहती हैं। एक बीच में ऊपर से कोई पहाड़ी है और चारों तरफ उसके नदियां बह रही हैं, ठीक है, चारों तरफ नदियां बह रही हैं, ये हो गया अरिये। वृक्षनुमा क्या होता है, एक नदी बह रही है मेन, उससे दूसरी आके मिली, फिर यहां से आके मिल गई, फिर यहां से आके मिल गई, ऐसे वृक्ष की शाखाओं की तरह से। तो नदियों के बहने के प्रक्रम के आधार पर उनका जो है, उनका जैसी इमेज आती है उस हिसाब से वो है। तो ये दक्षिण भारत की नदियां कौन सी है, अपनी वृक्षनुमा है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है ना। देखते हैं कौन सा एक सही नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, मैंने आपको बताया था बड़ी सी गोदी है त्र्यंबकेश्वर बाबा की हमारे, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, नहीं, कावेरी नदी का जो उद्गम है आपका वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से है। नीचे देख लो, नीचे भी लिखा हुआ है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। यद्यपि ये थोड़ा कठिन सवाल है क्योंकि हम प्रायः उद्गम स्थल याद रखते हैं, उद्गम का प्रदेश हम लोग आइडिया नहीं लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सेम सवाल अगर रिपीट हो जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। कावेरी ब्रह्मगिरी, कावेरी हो गई, वो कह रही नहीं ब्रह्माई पहाड़ी से गिर गई थी और ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कहां है आपके कर्नाटक में है। ऐसा भी याद कर सकते हो, बैरी हो गई, ब्रह्मा की पहाड़ी से गिर गई थी तो मम्मी कह रही है नाटक कर रही है, कर्नाटक, नाटक मत कर, ठीक है, तुझे सब सुनाई दे रहा है। चलो आगे आ जाओ। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है, ठीक है, देखो किससे भिन्न है, नर्मदा, सिंधु, ठीक है, सिंधु भी इधर गिर रही है, कहां, अरब सागर में, नर्मदा भी गिर रही है, ताप्ती भी गिर रही है, महानदी नहीं गिरती है, ठीक है, महानदी नहीं गिरती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी। एक और इसका आइडिया हो सकता है, एक और क्या आइडिया अपन लगा सकते हैं कि नर्मदा, ताप्ती और महानदी, इन तीनों का उद्गम कहां है, इन तीनों का उद्गम भारत में है, सिंधु का उद्गम भारत में नहीं, तो बी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के रीजनिंग मान लो, इस प्रकार का जो सवाल है उसके 2 आंसर हो सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, दोनों में से कोई सा भी एक आंसर लगाया हो और बाद में क्लेमिंग में वो सवाल प्रायः सही हो जाते हैं, दोनों आंसर सही मान लिए जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। सर आपने बताया था एस्चुरी वो बनाएंगी जो पश्चिम की ओर बहेंगी, अरब सागर में जाके गिरेंगी वो एस्चुरी बनाएंगी, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी वो क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। तो देख लेते हैं, नर्मदा बनाएगी सर, ताप्ती भी बनाएगी, नर्मदा बनाएगी सर, ठीक है, ताप्ती भी बनाएगी। मांडवी, सर आप बता रहे थे मांडवी कहां है, ये रही मांडवी नदी, गोवा की प्रमुख नदी है, लो जूम करके देख लो, गोवा की प्रमुख नदी है, तो ये भी इधर ही जाके गिर रही है, ये रही मांडवी, ठीक है। तो ये भी क्या करेगी, एस्चुरी बनाएगी। लेकिन महानदी जो है ये आप देख पा रहे हो, महानदी, ये आप देख पा रहे हो महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये क्या करेगी, ये एस्चुरी नहीं बनाएगी बल्कि ये डेल्टा बनाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी। चलो फटाफट थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है, तो फिर वही कहानी, कौन एस्चुरी बनाएगी आपकी इसमें से, ताप्ती, क्योंकि ये पश्चिमी की तरफ बहती है, उधर गिरती है, ठीक है। चलो कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, तो महानदी। या आप महानदी की लोकेशन देख पा रहे होगे, यहां है और यहीं आपका क्या पड़ता है, ओडिशा आके यहीं, ये ओडिशा का एरिया है, ये ओडिशा पड़ता है। तो ओडिशा में कौन अपना डेल्टा बनाती है, तो महानदी। मैप पे अगर जरा सा भी दिमाग है ना आपका, मेन 4 नदी तो याद होनी चाहिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये क्रम याद होना चाहिए, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बेसिकली 4 नदियों क्रम तो याद होनी चाहिए, इसी से कई सवाल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, मैंने बताया था ना, तेल करके क्या करेगा, शिवनाथ नाम का एक आदमी है, हंस हंस के क्या करता है, इव तेल का यूज करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो महान बन जाएगा। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, बागमती, घाघरा, गंडक, कमला, उपयोग में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है।
नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो भाई साहब कृष्णा में तो पर्याप्त जल है, कावेरी में भी ठीक ठाक जल है, ठीक है, जल अभाव की बात चल रही है, तो किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साबरमती और ताप्ती में मान सकते हैं कि जल अभाव रहता है थोड़ा बहुत कम, क्योंकि कावेरी और कृष्णा में तो पर्याप्त जल है, ठीक है। साबरमती और ताप्ती मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यद्यपि मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा किस्में हैं, कावेरी और कृष्णा में तो खूब जल रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। साबरमती ताप्ती इस हिसाब से लगा दिया। चलो, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्भव होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित हो जाकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर में। ओ हो, है ना, बड़ा बेहतरीन सवाल है। इसका आंसर होगा अमरकंटक। कैसे? अमरकंटक से दो नदियां निकल रही हैं, एक नर्मदा एक सोन। तो नर्मदा तो किस में गिर गई, नर्मदा तो इधर अरब सागर में आके गिर गई, तो यही कह रहे हैं एक अरब सागर में गिर जाती है, और दूसरी उस नदी में गिरती है जो नदी किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो दूसरी किससे मिल रही थी, सोन नदी जाके मिलती है गंगा से, और गंगा जाकर हो जाती है पद्मा, और पद्मा से मिलती है ब्रह्मपुत्र, जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, पूरी कहानी लिखी गई है, फिर आपसे पूछा है स्थान का नाम बताओ, ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, केरल में पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तमाम नदियां हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, एक भी कोई छोटी मोटी भी हुई ना, है ना, टुन्नू पुन्नू नाम की भी, तब भी आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो एक और ना दो, कोई नहीं, एक भी ना है, ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। मतलब टुन्नू पुन्नू में कह रहा हूं किसी ने अपने घर से दूसरे मोहल्ले तक की नदी बहा दी, अब वो काफी समय से बह रही है मान लो नदी, तो माना तो वो भी नदी जाएगी, छोटी नदी मानी जाएगी। चलो, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो किसकी गोदी बड़ी है सर, गोदावरी की गोदी बड़ी है, आप बता रहे हो, ठीक है। तो गोदावरी की गोदी बड़ी है, तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी किसका हो जाएगा, गोदावरी का हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। अब देखो, सबसे बड़ी गोदी बड़ी थी, अब गोदी बड़ी नहीं है, तो उसके बाद कौन थी, गोदावरी के बाद कौन थी, कृष्णा थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे कृष्णा थी, तीसरे नंबर पे कौन थी, नर्मदा थी, ठीक है। और लंबाई के हिसाब से क्या थी, तीसरे नंबर पे कौन सी थी आपकी, लंबाई के हिसाब से आपकी नर्मदा थी, और क्षेत्रफल के हिसाब से आपकी कौन हो जाएगी, महानदी हो जाएगी, ठीक है, महानदी हो जाएगी। तो 45वें का आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। वैसे पहले नंबर पे गोदावरी, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, महानदी कृष्णा, और फिर तीसरे नंबर पे महानदी आती है, फिर गोदावरी आती है, लेकिन यहां तो महानदी ही है अपनी, ठीक है, नर्मदा तो बाद में चली जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन। अब देखो यहां का कंफ्यूजन होगा, अच्छा दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा तो पहला गोदावरी था, और दूसरा सन ने बताया था, दूसरा आपका पहला गोदावरी बताया था सन ने, और दूसरा सन ने बताया था कृष्णा था। बेटा भारत का पूछ रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा क्या है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा, और दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है दक्षिण की गंगा या गोदावरी, इसकी गोदी बड़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर भारत का पूछ रहा है, ना कि दक्षिण भारत का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, देखो भाई साहब सबसे लंबी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। इसी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। मैंने आपको याद करा दिया, बड़ी कैसे याद रखोगे, गोदी बड़ी है इसकी, ठीक है। और बड़ी गोदी किसकी है, हमारे महाकाल बाबा की, तो उनका नाम है त्र्यंबकेश्वर, तो वहां से इसका उद्गम होता है। चलो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है, सेम सवाल, रिपीटेड सवाल, क्या चाहते हो सर, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सी, सॉरी गोदावरी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, फिर वही सवाल, घुमा फिरा के वहीं जाऊंगा, मुझे याद है, सर ने याद करा दिया है, गोदी बड़ी है, ठीक है। जैसे नहीं कहते थे गोदी बड़ी, कैसे भी याद कर लो यार, चलो ठीक है, कुछ कुछ ऐसा खतरनाक कभी कभी याद आ जाता है, फिर मुझे याद आ जाता है, अच्छा मैं तो कैमरे पे हूं। चलो 50वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेन्नार।
उपयुक्त नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां कौन? सबसे पहले मुझे पता है पेन्नार। तुम कहां चली? तुम तो साउथ में जा रही थी, सबसे नीचे थी, कृष्णा से थोड़ी सी ऊपर थी, सॉरी कावेरी से थोड़ी सी ऊपर थी, है ना? तो क्या है, तुम तो नहीं हो। 4 को हटाओ, 4 को हटाया, 4 को हटाया। अब बात आई 1 की, बंसधारा, प्राणहिता, इंद्रावती। तो प्राणहिता और इंद्रावती उसकी सहायक नदियां हैं, ये देख लो, गोदावरी की पूर्णा, बड़दा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। चलो आगे चलते हैं, केवल 2 और 3। अब देखो, किस नदी घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? ओह, चंबल के डाकू और चंबल की नदी। ठीक है, चंबल नदी किसके लिए विख्यात है? गहरे खड्डों से होकर बहती है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये 2 बीच में उठे हुए थे, इनको पठार मान लो, और इनके बीच में से होकर बह रही है अपन की चंबल नदी। तो इसको क्या याद रखोगे आप? चंबल नदी याद रखोगे, गहरी खड्ड भूमि। ठीक है, गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है चंबल। निम्नलिखित नदियों पर विचार करो, ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा, बंसधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? अब चचा ये पूछ रहे हैं पूर्वी घाट से निकलती हैं, और ये तो अपन के पूर्वी घाट की ओर जाते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो रही थी। सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, ये देखो, ये रही स्वर्णरेखा, ये रही ब्राह्मणी, ये पूर्वी घाट से निकलेंगी क्या? ये तो उधर ही गिर रही है ना? तो 1 और 3 हटाओ, 1 गया, 3 गया, 1 गया, 3 गया, 2 और 4 अपने आप बच गए। नागवली और वंशधारा, ये 2 नदियां हैं जो पूर्वी घाट से आपके निकल रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो 4-5 सवाल और रह गए हैं। मलगोर नदी का उद्गम स्थल कहां है? ठीक है, तो मलगोर नदी का उद्गम स्थल बेलाडीला पहाड़ी है। ये छत्तीसगढ़ स्पेशल का सवाल है, घबराना नहीं है इनसे। ठीक है, आपके यहां नहीं आएगा। ठीक है, मलगोर नदी क्या है? बेलाडीला पहाड़ी है, तो इनसे घबराना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलाडीला। ठीक है, चलो ये यूपी के लिए क्रॉस। अगला सवाल देखते हैं, ये भी क्रॉस यूपी के लिए, छत्तीसगढ़ स्पेशल का सवाल है। हे भगवान, गायब हो गए, गुस्सा हो गए क्या? ठीक है, ये भी क्रॉस, फिर भी देख लेते हैं। बनास नदी आप याद रख सकते हो। बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? बनास नदी का उद्गम स्थल देवगढ़ की पहाड़ी है। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, यानी ये और ये तो वैसे ही खत्म हो गए। उसके बाद मांड आपका जो है वो मेनपाट से निकलती है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आपको क्या याद रखना है? आपको बनास का उद्गम स्थल सिर्फ याद रख लेना, क्या है? देवगढ़ पहाड़ी। ठीक है, ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है, क्योंकि बनास अलग से इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? भाई साहब नर्मदा की है। मैंने ऐसे याद कर लिया था कि तवे पे क्या है, नरम नरम बढ़िया बढ़िया रोटी खाने को मिलती है तवे पे सिकी हुई, तो ऐसे आप भी याद कर सकते हैं। तो तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। चलो आगे चलते हैं। मान और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? यह भी छत्तीसगढ़ स्पेशल का सवाल है। इसका आंसर क्या है? चंद्रहासनी देवी का मंदिर। ये जो किसी प्रदेश विशेष में आए हुए हैं, जैसे आपके यूपी स्पेशल के सवाल आते हैं, ऐसे ही इनको ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ स्पेशल के सवाल मान सकते हैं हम। ठीक है, तो इन सवालों से घबराना नहीं है कि अरे सर ये तो नदी मैंने सुनी ना कभी, और ये कहां है, ये तो मुझे पता ही ना। ऐसे घबराना नहीं है, ये छत्तीसगढ़ स्पेशल का सवाल है मतलब है। चलो, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना, ये कोई महोदय हैं जिन्होंने भारत के प्राकृतिक विभाग को बांटा होगा? कि ये भी देखो छत्तीसगढ़ का सवाल है। योजना महानदी बेसिन प्रायद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है ना, वही महानदी, क्योंकि सबसे ऊपर ही है महानदी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चारों मैंने आपको बताया, याद रखना। तो दक्कन का पठार, तो उत्तरी दक्कन के पठार में महानदी को रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आज की आपकी कक्षा का समापन होता है। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है, मैं जो बताता हूं उसमें मजा आता है कि नहीं, वो सब कमेंट के माध्यम से बताते रहा करो यार। वीडियो लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ साझा कर लो कि इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। ऐसे भी हम लोग पूर्वावलोकन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताते चलिए। ठीक है, लाइक कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।